आज हम उस विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं जिस विधानसभा सीट ने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है। ये जो सीट है वो पश्चिमी चंपारण जिले में है और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उन्हीं में से एक है। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज मैं नौतन विधानसभा सीट पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीट स्कैनर और मैं हूं राकेश रंजन। नौतन विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पहला चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था और पार्वती देवी कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव जीती थी। हालांकि अगले 2 चुनाव में इस विधानसभा का अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिर जब 1967 से इस सीट पर चुनाव होने शुरू हुए तो कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखा और 1952 से 1985 तक जितने भी चुनाव नौतन में हुए सब के सब कांग्रेस के नाम रहे। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे केदार पांडे, उनका ये विधानसभा क्षेत्र था और वो यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। और जब वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए तो उनकी पत्नी कमला पांडे भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही। तो ये चीजें यहां पर आपको दिखती हैं। अगर आप देखें तो कुल 16 चुनाव यहां हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 7 बार सफलता मिली है, सीपीआई 1 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है, तो निर्दलीय 1 बार, समता पार्टी 1 बार, जनता दल यूनाइटेड 3 बार, बीएसपी 1 बार और बीजेपी को 3 बार नौतन में कामयाबी मिली है। मतलब इसने किसी को निराश नहीं किया है। जो भी प्रमुख पार्टियां रही हैं उन्होंने यहां पर चुनाव जीता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, सभी को यहां पर कामयाबी मिली है। अगर यहां के आखिरी 3 चुनावों की आप बात कीजिए तो 2010 में यहां पर जेडीयू के टिकट पर मनोरमा प्रसाद ने 22,764 वोटों की जीत हासिल की थी और तब उन्होंने एलजेपी के नारायण प्रसाद को शिकस्त दी थी। हालांकि मुकाबला मल्टी कॉर्नर ही था। 2015 में जब महागठबंधन बन गया तो ऐसा लगा कि ये सीट महागठबंधन के मुफीद है, लेकिन परिणाम उसके उलट आया और तब बीजेपी के नारायण प्रसाद ने जेडीयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो को 14,335 वोटों की शिकस्त दे दी। फिर 2020 आता है, नारायण प्रसाद एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर खड़े होते हैं। जेडीयू की वापसी हो चुकी थी एनडीए फोल्डर में और इस सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी देता है। शेख मोहम्मद कामरान यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और 2010 की विधायक मनोरमा प्रसाद भी बागी प्रत्याशी के रूप में यहां चुनावी मैदान में थी। आरएलएसपी ने भी प्रत्याशी दिया था। तो फिर से एक बार मल्टी कॉर्नर फाइट होती है जिसमें नारायण प्रसाद जो हैं वो 25,796 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं। तो ये दिख रहा है कि पिछले जो 3 चुनाव यहां पर हुए हैं वो एनडीए के नाम रहे हैं, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली है। तो इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि महागठबंधन की कोशिश है, क्योंकि यहां का जातीय समीकरण ऐसा है कि अगर महागठबंधन की तरफ सध जाए तो बाजी पलट सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अगर आप दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से नारायण प्रसाद जो हैं सिटिंग विधायक, उनका नाम आता है। अगर वो किसी वजह से चुनाव न लड़े तो उनके बेटे का भी नाम आता है। इसके अलावा कांग्रेस से शेख मोहम्मद कामरान जनसंपर्क कर रहे हैं, राजकुमार कुशवाहा का भी नाम आ रहा है। आरजेडी से अमर यादव की चर्चा होती है, लेकिन चूंकि यहां पर जो निषाद वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी है तो वीआईपी भी इस सीट पर दावा कर सकता है। तो चुनाव लड़ने वालों में जो है कृष्णदेव चौधरी, संतोष चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें कि वो क्या कुछ हमें समझा रहे हैं, तो जो
अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं लगभग 12.5%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 17.3% और यादव 10.5 से 11.5%, तो 28 से 29% एमओआई का समीकरण बनता है। इसके अलावा राजपूत 3 से 4%, भूमिहार 1 से 2%, ब्राह्मण 4 से 4.5%, तो सामान्य जाति के वोटर 8 से 10% हैं। कुछ कायस्थ भी यहां पर हैं। कोयरी 10.5 से 11.5%, कुर्मी 6 से 7%, तो ये जो है 17 से 18% का चंक जो है वो बनता हुआ दिखता है। और वैश्य वोटर्स की बड़ी संख्या यहां पर है, वो आपको जो है वो 16-17% के आसपास दिखता है। तो समीकरण अगर आप देखें तो ये एनडीए को सपोर्ट करता हुआ दिखता है और यही चीज परिणाम में परिलक्षित भी होता है। लेकिन यहां पर मुकाबले के लिए एक वोट का जो चंक है वो महागठबंधन के पास भी है। तो अगर बेटर स्ट्रेटेजी के साथ महागठबंधन यहां चुनावी मैदान में उतरता है और वो एनडीए को वोट करने वाली जातियों के ब्लॉक से अपना उम्मीदवार चुनता है और उसमें सेंधमारी कर पाता है, तो यहां परिणाम पलटा जा सकता है। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।